जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी, यानी 10th क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। क्या है पहला चैप्टर? लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस, पहले ये जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस उसको बोलते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रहने के लिए जो भी प्रोसेस वो कर रहा है अपनी लाइफ में, उसी को क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। यानी लिविंग रहने के लिए जो भी कार्य कर रहा है उसे वो क्या बोल देंगे? लाइफ प्रोसेस। जैसे लिविंग रहने के लिए क्या क्या चाहिए उसको? उसको खाना खाना चाहिए, यानी न्यूट्रिशन, डाइजेशन उसको करे, है ना, न्यूट्रिशन, है ना, डाइजेशन करे, डाइजेशन के बाद उससे मिले एनर्जी, कोई भी काम कर सकेगा, है ना। दूसरा क्या है? सांस ले सके, वो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? पहले खाना खाएगा, उसके जिंदा रहने सांस लेगा, है ना। तो उसे वो सब क्या चीज में आ जाएगा? लाइफ प्रोसेस में। तो पहले समझते हैं क्या लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ पहला क्या है? लाइफ मतलब क्या? लिविंग, क्या? लिविंग। और प्रोसेसेस मतलब जो भी लिविंग के लिए इसेंशियल प्रोसेसेस हैं, इसेंशियल प्रोसेसेस, उसे क्या बोल देंगे? लाइफ प्रोसेस, है ना। आगे क्या है? व्हाट इज मीन बाय लिविंग, है ना। उसको लिविंग कैसे बोल देंगे? लिविंग से क्या समझते हैं? तो उसको लिविंग बोलने के लिए उसका कुछ कैरेक्टर होगा उसमें, है ना। आखिर ये मार्कर है, इसको लिविंग बोल देंगे? नहीं, बोलते हैं क्या? ये नॉन लिविंग है, तो इसका कोई कैरेक्टर होगा, है ना, तब नहीं इसको बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग है। तो उसी तरह से किसी को लिविंग बोलेंगे तो उसके में कुछ न कुछ कैरेक्टर होगा, तभी उसको लिविंग बोल रहे हैं। तो क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्या है? मूवमेंट, है ना। लिविंग है तो मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगला क्या है? ग्रोथ होगा उसके, लंबाई, चौड़ाई, नंबर्स, है ना, इस सब में ग्रोथ होगा उसका। मूवमेंट करेगा, चलेगा फिरेगा, है ना। अगला क्या है? रेस्पिरेशन, सांस लेगा। सेंसिटिविटी यानी कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सब है तो उसको क्या बोल देंगे? लिविंग्स, है ना। ऐसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्लास 11th में पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड एक चैप्टर, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। तो उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है ना। उसमें उसी 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर से 3 गो डिफाइनिंग फीचर्स निकाला गया है। यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो नॉन लिविंग में भी होता है। तो यानी जो कैरेक्टर नॉन लिविंग में भी हो तो पूरी तरह से डिफाइनिंग फीचर नहीं ना हुआ, इसलिए 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से 3 डिफाइनिंग फीचर अलग रखा गया है। वो 3 डिफाइनिंग फीचर होगा किसी भी लिविंग में तभी उसको लिविंग बोलेंगे, नहीं तो उसको नॉन लिविंग बोल देंगे, ठीक है। जैसे ग्रोथ है उसमें, तो ग्रोथ मान लो एक लिविंग है तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग भी है वो ग्रोथ करता है। जैसे पहाड़ हो गया, उसके भी लंबाई बढ़ रहा है, तो लेकिन वो नॉन लिविंग है फिर भी वो ग्रोथ कर रहा है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना। इसमें कुछ डिफाइनिंग फीचर्स भी है, जैसे रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या है? ये है डिफाइनिंग फीचर। ये 11th में पढ़ना है। अभी 10th क्लास के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना के लिए अभी नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। इतना अभी नोट डाउन करिए। तो आगे क्या है? लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन जानेंगे। तो क्या बताए थे? लाइफ मतलब लिविंग, है ना, लिविंग इसेंशियल प्रोसेसेस, है ना।
तो लिविंग रहने के लिए जो भी इसेंशियल प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोल देंगे? लाइफ प्रोसेस, है ना। जैसे डेफिनेशन देखिए, द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन, है ना, टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, है ना। वही अब ये इसेंशियल प्रोसेसेस क्या है ना, सस्टेन एंड मेंटेनिंग लाइफ के लिए जो भी इसेंशियल प्रोसेसेस है वो क्या है? तो पहला क्या है? न्यूट्रिशन, है ना, फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, है ना। ये भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग रहने के लिए ये सारे एसेंशियल एक्टिविटीज करते रहते हैं, है ना। इतना उनको चाहिए प्रोसेसेस, तभी वो लिविंग रहेंगे, है ना। इतना परफॉर्म कर पाएगा तब। अगर इसमें से एक भी नहीं कर रहा है वो, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब ये लाइफ प्रोसेस, ये सारे क्या हो गए? लाइफ प्रोसेसेस, है ना, इसेंशियल प्रोसेसेस ये सब हो गए। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे क्या? न्यूट्रिशन, उसके बाद डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा इसी में, डाइजेशन वाला में ही मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसी में पढ़ना है, लेकिन एक इसका अलग ही चैप्टर बना हुआ है 10th क्लास में। इसका अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कॉन्शियसनेस का उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले एक टर्म देख लेते हैं, क्या? मेटाबॉलिज्म, है ना। पहले जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है। उसको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन, जैसे एक एनाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन उसको बोल देते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है, उसको क्या बोल देंगे? एनाबॉलिज्म बोल देंगे, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म का सिंपल बात समझ लो, टूटना। किसी लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है? larger molecules are made from a smaller one, है ना, ठीक है। इसका और एक पॉइंट होता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसको अगर स्मॉल पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल बन रहा है, वो रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होता है ना, रिक्वायर्स एनर्जी, है ना। अब इसका भी लिख लेते हैं डेफिनेशन। कैटाबॉलिक क्या है? larger molecules are break down into small, है ना। लार्जर मॉलिक्यूल्स किस में टूटता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल वन में, उसको क्या बोल देंगे? कैटाबॉलिज्म। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है तो उससे क्या एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल देंगे? एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी रिलीज एनर्जी, है ना। लेकिन ये हमारे बॉडी में कहाँ हो रहा है?
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ हो रहा है, एनाबोलिक कहाँ हो रहा है, कैटाबोलिक कहाँ हो रहा है। एनाबोलिक का पहले डेफिनेशन क्या था, स्मॉल वन से लार्ज वन बन रहा है, इसको क्या बोले, एनाबोलिक, यानी स्मॉल पार्टिकल। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल इसका प्लांट्स में, है ना, फोटोसिंथेसिस करता है हरे प्लांट्स, है ना, तो हरे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। लेकिन वो यूज किसको यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और H2O को यूज करता है। ये हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और इससे क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। तो स्मॉल से लार्ज बन रहा है ना, तो इसको क्या बोल दिए, एनाबोलिक, है ना, एनाबोलिक इसी को बोल दिए। इसमें एनर्जी अब कहाँ से मिल रहा है, एनर्जी कहाँ से लग रहा है, इसमें सनलाइट एनर्जी इसको देता है, तब ना फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसको क्या, यानी एनर्जी लगा कहाँ, एनर्जी इसमें जरूरत पड़ा इसको होने में, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगता है ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, है ना। ये कहाँ होता है, कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक यानी इससे एनर्जी रिलीज होता है, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो रहा है ना। ये कहाँ होता है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग अपना रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उससे क्या एनर्जी रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लूकोज स्मॉल पार्टिकल में बदल रहा है, ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्या हो गया, कैटाबोलिक। और इससे एनर्जी रिलीज होता है, हमको रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलता है ना। तो इसका एग्जांपल क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशन। अब इधर कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है, उसका क्या लिखना है, किससे किससे वो रेस्पिरेशन करता है, कैसे वो रेस्पिरेशन करता है वो लिखना है। जैसे अमीबा, अमीबा को तो डिफाइनिंग इसका बॉडी नहीं है, शेप बॉडी का, मान लीजिए इसका बॉडी शेप ऐसा बना दिए, है ना। तो ये ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, फिर कैसे लेगा, इसका कोई स्पेशल ऑर्गन क्या बोलते हैं, इसका ऑर्गन तो है नहीं सांस लेने के लिए। तो ये कैसे से करता है, ये डिफ्यूजन द्वारा करता है, इसके द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। कैसे से, डिफ्यूजन द्वारा, है ना। अब फिश क्या चीज से करता है रेस्पिरेशन, गिल्स द्वारा, है ना। एक किससे करता है, गिल्स द्वारा। ह्यूमन बॉडी में किससे होता है, लंग्स द्वारा। आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स से करता है। और प्लांट्स में किससे होता है, स्टोमेटा द्वारा होता है ना, स्टोमेटा द्वारा होता है। ट्रांसपायरेशन जिसको बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसी से, है ना।